हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग की टॉपिक है आज आपके पर्सन की करंट फीलिंग यानी कि वर्तमान भावनाएं। ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, ही शी, सेम जेंडर सबके लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस है। टाइम की कोई पाबंदी नहीं। जब जी चाहे आप इसे देख सकते हो। जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज किसी और रीडिंग पे भी आप जा सकते हो। इस टॉपिक पे कई रीडिंग है, पर ये डेफिनेट है कि आपको कोई ना कोई क्लैरिटी और एक प्यारी सी एडवाइस मिलेगी जो है आपके हित के लिए बहुत ही ज़रूरी। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या है। डिवाइन टारो आपके लिए कौन से कार्ड निकालने वाले हैं। जय मां टैरो। पहला कार्ड कौन सा है? वाओ, एस ऑफ वांड्स है पहला, नंबर 1। द एम्प्रेस। एम्प्रेस के बाद है 5 ऑफ वांड्स। दस है 3 ऑफ सोर्ड्स। वेरी गुड। 8 ऑफ वांड्स। द फूल। किंग ऑफ पेंटिकल। वेरी गुड। नाइट ऑफ सोर्ड्स। वेरी गुड। बॉटम आया है द हाई प्रीस्टेस। तो गाइस, मैं कुछ नंबर बोलने जा रही हूँ जो हो सकता है आपके लिए और आपके पर्सन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट नंबर है। 1 इम्पोर्टेंट है, 3 इम्पोर्टेंट है, 5 नंबर इम्पोर्टेंट है, 21 इम्पोर्टेंट है, 12 इम्पोर्टेंट है, 14 इम्पोर्टेंट है और 8 इम्पोर्टेंट है और 2 इम्पोर्टेंट है। यानी कि 1 2 3 5 19 12 14 और 8 ये सब नंबर इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। 3 नंबर रिपीटेड नंबर है। हो सकता है इस डेट को आप कहीं घूमने गए हो
या आपके पर्सन ने कभी आपको प्रपोज किया हो, या आप कभी लॉन्ग ड्राइव पे गए हो। ये डेट्स ऐसी हो, या आप लोगों का बर्थडे भी हो सकता है कि जो हर साल आप सेलिब्रेशन करते हो। तो यहाँ जो साइन आए हैं, अर्थ साइन आया है, एयर साइन आया है, फायर साइन आया है और वाटर साइन नहीं आया। तो गाइस वाटर साइन आया नहीं है और अर्थ साइन भी कम है, सबसे ज़्यादा इसमें है फायर साइन। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग, जिसका टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग। गाइस आप लोगों के रिश्ते में लगता है कुछ लोगों के, ज़्यादातर मैक्सिमम लोगों के रिश्ते में इस टाइम खटास चल रही है। ये 3 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आया है। 3 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड ये बताता है कि आप अपने पर्सन से बुरी तरह आपने चोट खाई है, आपका दिल दुखा हुआ है। ऐसे लगता है कि आप खाली खाली अकेलापन सा लाइफ में है। जो होता है ना कि बुरी तरह दिल दुख जाता है, ज़िंदगी जीने की तमन्ना नहीं रहती। 3 ऑफ सोर्ट्स जो है उसकी तरफ इशारा करता है। आपके रिश्तों में काफ़ी खटास रही है, बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, घर वालों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, काफ़ी लड़ाई झगड़े हुई हैं, टेंशनें हुई हैं। तो इसलिए आपके रिश्ते में खटास रही है, यानी कि सेपरेशन फेस हो सकता है। आपके पर्सन ने हो सकता है आपको ब्लॉक मारा हो और कहा हो कि अब हमारा इतना ही साथ था, आगे ये गाड़ी नहीं चलेगी, आगे ये गाड़ी नहीं चलेगी। और कहीं कास्ट का बहाना लगाया हो, फाइनेंस का, फैमिली का, कुछ भी ऐसी बातें करी हो जिसकी वजह से आपको साइड होना पड़ा, या उन्होंने आपको साइड कर दिया। लेकिन गाइस रिश्ता अलग हो, खटास में पड़ जाए, लेकिन चीज़ें दोबारा ना हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इस टाइम आप लोग, सिर्फ कुछ लोग ऐसे हैं कि सब कुछ होते हुए भी अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ ये आपका रिश्ता ख़राब हुआ है, आपके पर्सन जो है उसकी ये फूल का कार्ड आता है कि उनकी मूर्खता भी काफ़ी रही है। उन्होंने रिश्ते में एफर्ट नहीं लगाए और ना ही कोशिश करी इसको संभालने की। पूरी तरह ऐसे हो गए कि बस एक बार रिश्ता बन गया तो अब ये कभी टूटेगा नहीं। या ये कह सकते हैं आप कि इन्होंने रिश्ते को सीरियसली नहीं लिया। ये पर्सन जो है आपको समझ नहीं पाए, ना आपको समझ पाए ना रिश्ते को समझ पाए। इन्होंने चीज़ों को बहुत हल्के में लिया। तो गाइस अब जो इनकी फीलिंग है, मैं उसकी वर्तमान भावना बताने जा रही हूँ। ये पर्सन जो है अब आपके साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि एक बार आपके रिश्ते को दोबारा से मौका मिलेगा। डिवाइन चाहता है कि वो चीज़ें आप दोबारा से फेस करो, क्योंकि आपके पर्सन अब स्पिरिचुअल हो चुके हैं और अब इनका मन कहता है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, इनका मन कहता है, इनके दिल की आवाज़ यही है कि आपको एक बार मौका, या अपने रिश्ते को ये कह सकते हैं कि एक बार मौका ये देना चाहते हैं। और डिवाइन की भी यही मर्जी है कि चीज़ें एक बार फिर पहले जैसी हो सकता है आप में से एक सिंगल हो और एक मैरिड हो, एक का चाइल्ड भी हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन की भी इच्छा यही है और ईश्वर की भी इच्छा यही है। तो इसलिए कार्ड आए हैं रिकन्सिलेशन के 2-2। लेकिन ये मैं बता दूं, जो भी आपने चीज़ें फेस करी, ये द वर्ल्ड का कार्ड ये बताता है कि ये एक साइकिल है, ये एक साइकिल है। जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक चीज़ें आगे नहीं जाती। तो ये आपका जो था एक वक्त था, ये टाइम ऐसा था कि जिसमें आपने ये चीज़ें फेस करनी थी। इस टाइम आप इतने दुखी हो, लेकिन अभी पता नहीं आपका टाइम आगे, थोड़ा वक्त ही रह गया है, लेकिन अभी भी थोड़ा टाइम है। आपके पर्सन आज भी जो है अपने फाइनेंस में बिजी हैं, अपनी फैमिली में बिजी हैं। इनके आसपास का जो माहौल है आज वाल भी इतना फ्रेश नहीं है, पहले जैसा ही नेगेटिविटी से भरा हुआ है। ये उसमें अपने आप को बंधा हुआ पाते हैं, जैसे फैमिली के चाहे रीति रिवाज उल्टे ही हैं।
चाहे उनकी बंदिशें खराब ही हैं, लेकिन ये अपने आप को बंधा हुआ पाते हैं कि इनको लगता है कि इनसे अलग होकर लाइफ शुरू करनी बेकार है। इसलिए आपके रिश्ते जो है खराब होते गए। लेकिन इस टाइम इनकी मर्जी है आपकी तरफ बढ़ने की। देखिए नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड आया है कि ये दिल से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और स्पीड से। और ये भी बताया चलता है कि ये आपको बहुत पसंद करते हैं। पहले भी करते थे, कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि उस टाइम पेश नहीं चली। आपको अपनी दुनिया मानते हैं। इनका मानना यही है कि अगर आप इनके पास हो तो इनको किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं। इनके चेहरे पे स्माइल भी रहेगी और हर तरह की खुशी इनके दिल में रहेगी। इनको आपकी आंखें बहुत प्यारी लगती है। इनका मानना ये है कि आप चीज़ों को मैनेज बहुत अच्छे से करते हो। आपकी पर्सनैलिटी बहुत है। और ये भी कहना चाहते हैं कि जब आप लाइफ में इनके आ जाओगे तो इनको लगता है कि सारी लाइफ की तकलीफ़ें जो है ख़त्म हो जाएगी। दोबारा से रिश्ते में इतनी अच्छी ग्रोथ होगी, सारी तरफ हरियाली ही हरियाली, यानी कि कहीं दुखों का रास्ता नहीं होगा। तो गाइस, ये इनकी सोच है और ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। जो दीवारें इन्होंने खुद खड़ी करी थी, अब ये गिरा के आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये खुद ही ये चीज़ों को दूर करना चाहते हैं। चाहे इन्होंने आपको ब्लॉक डाल रखा हो, चाहे इग्नोर करते हो, चाहे बहाने मारे हो, लेकिन ये बंदा अब आपकी तरफ, बंदा है या बंदी, दोनों कार्ड बता रहे हैं ये आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। द स्टार का कार्ड द सन का कार्ड ये भी बताता है कि आप में से मैक्सिमम लोगों के पर्सन जो है बहुत गुस्से वाले हैं, बहुत तेज स्वभाव के हैं, लेकिन दिल के इतने खराब नहीं हैं। दिल जो है इनका अच्छा है, थोड़ा जबान में तेज है, इसलिए भी रिश्ते में काफ़ी चीज़ें खराब हो जाती है। लेकिन पूरी अगर एनर्जी देखी जाए तो ये बॉटम बता रहा है कि इस टाइम अपने दिल की बात मान रहे हैं। पहले से इनका बहुत फ़र्क पड़ गया है, लेकिन स्पिरिचुअल भी हो चुके हैं और ये चाहते हैं, इनका दिल चाहता है कि ये चीज़ें फिर दोबारा से एक बार हो जाए। पहले का वो था ना कि पहले ये आपसे अलग थे, अब ये मन से आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ का नज़रिया, अपने आप को और अपने रिश्ते को समझना शुरू कर दिया है और अपनी लाइफ का और दुनिया का देखने का नज़रिया इन्होंने अपना बदल दिया है। ये समझ गए हैं कि हर तरफ से लोगों को देखते रहूँगा, जब दुनिया की बातों में रहूँगी तो रिश्ता सेट होता इनको नहीं नज़र आ रहा। ये देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताते हैं कि रिश्ते में लड़ाई झगड़े बहुत हुए हैं, बहुत टेंशनें हुई हैं, लेकिन रिश्ता जो है खराब हुआ है कुछ पर्सन की बेवकूफ़ियों से और कुछ पर्सन की स्वभाव गुस्से वाला था, कहा सुनी आपकी ज़्यादा हो गई। पर लोगों का इन्वॉल्वमेंट ये बताता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से इन 3 चीज़ों का रोल था जिनसे ये आपकी चीज़ें खराब हुई है। तो चलिए देखते हैं ये पर्सन एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, ये कब तक आएंगे, आपका साइकिल कब तक ख़त्म होगा, डिवाइन कब तक आगे रास्ता बनाएगा आपके लिए। कभी कभी आपको लगता है कि ये पर्सन जो है इनका ध्यान नहीं है, ये अपने में मस्त रहते हैं, बिजनेस कैरियर से इन्हें ज़्यादा प्यार है, पर ऐसा नहीं है। उन चीज़ों से भी प्यार है, लेकिन इनका इंटरेस्ट आप में भी है। ये लाइक करते हैं आपको, ये चाहते हैं कि आप उनकी जीवन संगनी बनो। मैरिज मटेरियल समझते हैं कि घर परिवार उनके साथ ही आपका और इनका हो। तीन कार्ड निकालती हूँ, देखते हैं क्या टाइम निकलता है।
गाइज आपकी चीज़ें 9 वीक या 9 मंथ को आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है कि दिसंबर जनवरी में कुछ बात चालू हो जाए और उनका आने का आपको अंदेशा हो जाए। ये 9 महीनों तक अपना कोई ना कोई रिजल्ट, 9 वीक से लेकर 9 महीनों तक ये आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर देंगे। अगर इन 2 कार्ड्स की तरफ देखा जाए 21 22 की तरफ, तो ये भी बताते हैं कि आपकी विश भी पूरी हो सकती है और आने वाले आगे टाइम पे आपकी एंगेजमेंट सेलिब्रेशन कुछ भी हो सकता है। चलिए देखते हैं, एक कार्ड निकाल के डिवाइन बताइए जो मेरे व्यूअर हैं अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है। दिल से दुखी हैं, परेशान हैं, उनके पर्सन उनसे ढंग से बात नहीं करते। डिवाइन ने गाइड्स ये कार्ड निकाला है। डिवाइन चाहती है कि आप अपने आप को हील कीजिए, चीज़ों को बैलेंस कीजिए और ईश्वर के ऊपर भरोसा रखिए, यानी कि स्पिरिचुअल बनिए और अपने आप हील भी हो जाएंगे और चीज़ें बैलेंस करने भी आ जाएगी। लेकिन ये तीनों चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है एक अच्छा रिश्ता निभाने के लिए। आप बहुत दुखी हैं, अपने आप को हील कीजिए, अपना तरफ भगवान की तरफ ध्यान लगाइए और अपनी चीज़ें बैलेंस कीजिए। एक ऐसी अच्छी वाइब में आइए, एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी में आइए कि जब वो आए तो वो कहें कि नहीं, आप बहुत समझदार हो, आप चीज़ों को हैंडल करना जानते हो। ये नहीं है कि आप समझदार नहीं हो, आप बहुत समझदार हो, लेकिन आपको इस रिश्ते ने अंदर से तोड़ रखा है। उसके लिए आपकी ये 3 चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो जिसका टॉपिक है करंट फीलिंग, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं उन सब्सक्राइब भी करें। एक टच ही करना है, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट रीडिंग का नोटिफिकेशन पहुंचे आपको आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।